समुद्र मंथन की कहानी तो आप भी जानते होंगे। ये भी जानते होंगे कि समुद्र मंथन से निकले विष को महादेव ने पी लिया था। लेकिन उस विष को पीने के बाद क्या हुआ, यह कहानी कम लोग ही जानते हैं। आज हमारी टीम पुराणों की उसी अनसुनी कहानी की पड़ताल करने जा रही है। शिव पुराण के मुताबिक विष पीने के बाद महादेव जहर के ताप से परेशान हुए थे और भगवान शिव को उस परेशानी से बचाया था पाताल गंगा ने। पुराणों में लिखा गया कि उसी स्थान पर महादेव को नीलकंठ का नाम दिया गया था। हमें पता चला कि उस देव दरबार में आज भी एक शिवरूप मौजूद है और लोग दावा करते हैं कि युगों बाद भी उस शिवरूप के कंठ से पसीना बहता है। रहस्य यह है कि उस स्थान पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी शिव के कंठ पर पानी की धार कहां से बहती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। पुराणों में लिखा है कि धरती को विनाश से बचाने के लिए महादेव ने विषपान किया था। समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में छिपा लिया था। जहां से पुराणों की वो कथा खत्म होती है, महादेव के रहस्य की एक दिलचस्प कहानी वहीं से शुरू होती है। लोगों की दिलचस्पी इस किले में मौजूद उस शिवलिंग से है जहां कहा जाता है कि समुद्र मंथन से जुड़े प्रमाण आज भी मौजूद हैं। इस शिवलिंग से पानी जिसको पसीना रिसने का दावा किया जा रहा है, वो रिसना कभी बंद नहीं होता। ये कहानी है उस शिव दरबार की जहां पौराणिक काल में महादेव को नीलकंठ का नाम दिया गया। ये रहस्य है उस शिवरूप का जिसका कंठ आज भी विष की ज्वाला में जल रहा है। एकदम आश्चर्य की चीज है। हम तो जीवन भर से काम कर रहे हैं और ऐसा फिनोमेना हमने कहीं नहीं देखा है। न जाने क्या है उस शिव प्रतिमा में कि उसके कंठ से पसीने की बूंदें नहीं थमती। लगातार रिसा हो रहा है और रिसना बंद नहीं हो रहा है। जिसे जितना साफ करो नमी उतनी ही बढ़ती है। जितनी बार पोंछो पसीने की बूंदें उतनी बार बहती हैं। पोंछने के बाद जो है फिर से पसीना निकला, बूंद बूंद निकलता है, थोड़ा सा झिलमिलाता रहता है पसीना। आज तलाशते हैं शिव पुराण की युगों पुरानी एक कहानी को। आज चलते हैं जमीन से 150 फीट नीचे एक गहरी गुफा में और पड़ताल करते हैं उस पौराणिक कथा की जिसमें लिखा है कि एक पाताल गंगा ने महादेव के कंठ की आग को बुझाया था। आज ढूंढते हैं वो निशानियां भी जो उन गुफाओं में रामायण का सबूत बनकर सामने। आज पड़ताल करते हैं उस शिवरूप की जिसके चमत्कार को पूरी दुनिया नमस्कार करती है। आज उतरते हैं जमीन की उस गहराई में जहां इससे पहले कोई कैमरा नहीं पहुंचा। आज के दौर में इन बातों पर कौन यकीन करेगा, कौन मानेगा कि महादेव शिव की मूर्ति को पसीना आता है। कहते हैं मौसम जैसा भी हो, महादेव के कंठ से पसीने की धार कभी नहीं रुकती। शुरुआत में हमें भी इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। पुराणों को खंगाला तो पता चला कि वाकई एक ऐसी जगह है जहां महादेव ने विष की गर्मी मिटाई थी। पौराणिक कहानियों के मुताबिक महादेव को उस जगह का पता खुद भगवान विष्णु ने बताया था। वैसे हमारी दिलचस्पी इस कथा में कम और चमत्कार के उस दावे में ज्यादा थी जो सदियों से एक पहेली बनकर सामने है। हमने फैसला किया कि हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, हम उस शिव रूप को अपनी आंखों से देखेंगे, हर मुमकिन तरह से उस रहस्य की पड़ताल करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या शिव की उस प्रतिमा को वाकई पसीना आता है कि पसीना तक निकलने लगे। शिवलिंग कोई भी हो वो पत्थर का ही होता है, भला एक पत्थर से पसीना कैसे निकलेगा?
लेकिन जिस शिवलिंग का दावा हमारे सामने किया जा रहा था वो कोई मामूली शिवलिंग नहीं था। कहा जाता है कि वो साक्षात नीलकंठ अवतार का प्रतीक है, जिसके गले से आज भी विष की गर्मी पसीना बनकर निकलती है। शिव पुराण में भी जिक्र है कि समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद उसकी जलन से बचने के लिए भगवान शिव धरती पर आए थे, एक नदी में स्नान किया था और एक गुफा में कुछ दिन व्यतीत किए थे। उसके बाद महादेव को विष की जलन से शांति मिली थी। दावा है कि वो नदी आज भी मौजूद है जिसमें भगवान शिव ने डुबकी लगाई थी। वो कंदरा आज भी एक पहाड़ी में स्थित है जिसमें महादेव ने शरण लेकर खुद को शीतल किया। जैसे कहा जाता है कि शंकर जब आए यहाँ पर, तब से जब उन्होंने जहर पी लिया, पचा लिया, अब जलन के शांति के लिए उन्होंने अपनी योग विद्या से लगातार कांस्टेंट कूल रखने के लिए, लगातार ठंडक बनी रहने के लिए उन्होंने पसीना ये किया। और मैं भी मानती हूँ कि वो जो उनको निकल रहा है पसीना ही है, क्योंकि कोई जान ही नहीं पाया कि मतलब ये कहाँ और क्या हो रहा है, कहाँ से ये आ रहा है। सब लोगों ने बहुत प्रयास किए कि नहीं ये पानी है, पानी की धारा है, लेकिन कोई नहीं जान पाया। जेठ बैसाख की दोपहरी थी तो हम जो है सूती रुमाल लिए थे, तो हमने जो है उनके कंठ में पोंछा। पोंछने के बाद जो है फिर से पसीना निकला, दोबारा फिर पोंछा, फिर पसीना निकला। तो उन लोगों ने कहा कि यार है तो है ही। तो ये जब विस्पान किया था तब इनको यहाँ जो है शांति मिली थी, इसलिए जो इनका पसीना आज भी बंद नहीं है, इनका आज भी चलता है। अद्भुत, ऐसा दावा हमने आज तक नहीं सुना था, जिसके मुताबिक शिव की वो गुफा, वो नदी धरती पर मौजूद है और उस गुफा में मौजूद शिवलिंग से आज भी पसीना निकलता है। हमें यह भी कहा गया कि इस चमत्कार को जब चाहें तब आंखों से देखा जा सकता है। पड़ताल का ये मौका भला हम कैसे गंवाते। हमने उस जगह को खोज निकाला। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। दिल्ली से लगभग 650 किलोमीटर दूर हम उस दुर्ग तक पहुंच गए हैं जहां पर नीलकंठेश्वर का मंदिर है और कहा जाता है कि समुद्र मंथन में मिले कालकूट विष को पीने के बाद भगवान शिव ने यहीं पर आराम करके काल की गति को मात दिया था। यह भी कहा जाता है कि उस विष के प्रभाव से शिवलिंग से लगातार पसीना निकलता है। क्या वाकई में ऐसा होता है? इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल हम करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें चलना पड़ेगा उस शिव मंदिर तक। तो चलते हैं अंदर। हम उस शिव मंदिर के अंदर गए और इससे जुड़े हर दावे की पड़ताल को अंजाम भी दिया। पड़ताल में क्या मिला आगे आपको बताएंगे, लेकिन इस कहानी की शुरुआत यहां से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है हमारे सफर से और मंजिल थी दिल्ली से करीब 650 किलोमीटर दूर बांदा का नीलकंठेश्वर मंदिर। नीलकंठेश्वर मंदिर के बारे में हमें पता नहीं था, केवल इतना मालूम था कि वो अद्भुत शिवलिंग बांदा के कालिंजर दुर्ग के अंदर है और उसके साथ महादेव की एक लीला जुड़ी है। दावे के मुताबिक शिव का वो अद्भुत धाम महादेव के नीलकंठ अवतार का सबसे बड़ा साक्ष्य है, जहां समुद्र मंथन से जुड़ी निशानियां भी मिलती हैं। शिव कथाओं से जुड़ी पहेलियों को सुलझाते हम बांदा पहुंच गए। लेकिन हमें यहां से और आगे कालिंजर जाना था। बांदा का कालिंजर एक छोटा कस्बा है।
आगे का रास्ता पूछने के लिए हम पान की दुकान पर रुके। हम पहुंचे हैं कालिंजर तलहटी गांव और ये जो शिव मंदिर है उसके बिल्कुल पास में ही ये गांव है। उस मंदिर तक जाने का रास्ता क्या है, यहाँ पर गांव के तमाम लोग जो पान की दुकान पर बैठे हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर में उस मंदिर के बारे में ये लोग क्या जानते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार मिश्रा। दिनेश भाई बताइए कि जो मंदिर है चमत्कारी मंदिर कहा जाता है, क्यों चमत्कारी मंदिर कहा जाता है? ये चमत्कारी मंदिर इसलिए कहा जाता है कि जो है जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव जो है यहीं पर कालिंजर आए थे और यहीं पर वो विराजमान हो गए थे, जिस कारण से उनके कंठ से आज भी पसीना निकल रहा है कंठ, क्योंकि वो जहर का विषपान करके आए थे और उसी विषपान की ओर से आज भी पसीना जो है आप पोंछ दीजिए रुमाल से, लेकिन उसके बाद भी पसीना जो है उसी तरह चल रहा है। अच्छा ठीक है, इनसे पूछते हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैं मोहन श्रीवास कालिंजर। मोहन भाई बताइए कि जो मंदिर तक जाने का रास्ता क्या है, कैसे जा रहे हैं, कितना दूर है? सर यहाँ से करीब 5 किलोमीटर पड़ेगा सीढ़ियों से। अच्छा। और यहाँ सीढ़ी से सीढ़ी जाते हुए पहले फाटक मिलेगा। हाँ। फिर इसके बाद में दूसरा फाटक मिलेगा। हाँ। जहाँ पे चांद देवी का स्थान है। अच्छा। इसके बाद में फिर ऊपर जैसे जाएंगे तो खम्भौर तालाब मिलेगा। हाँ। बाएं साइड में, हाँ। दाएं साइड में सर। अब जैसे बाएं साइड को जाएगा फिर आगे चल के फिर साथ में फाटक मिलेगा। जंगल और झाड़ियाँ हैं यहाँ पे और ये भी कहा जाता है कि सांप और जंगली जानवर हैं, बड़ा खतरा भी है। नहीं हाँ, जंगल के हिसाब से रहता तो नकी जानवर, सांप है, कुछ शेर है, तेंदुआ है, ये सर यहाँ आते रहते मात्र जंगल की वास्ते में। अच्छा जी सर। हम तो शिव मंदिर का रास्ता पूछने के लिए रुके थे, लेकिन यहाँ सबके पास शिव के उस अद्भुत धाम को लेकर अलग अलग कहानियां थी, लेकिन हमें उन कहानियों पर जरा भी भरोसा नहीं था। कंठ से पसीना निकलना आज तक बंद नहीं हुआ है, आज भी बह रहा है। मानते हैं कि पसीना ही है? जी हाँ, हम मानते हैं पसीना, क्योंकि रुमाल से उसको जय बार भी पोंछेंगे तय बार। ऐसा तो नहीं पानी हो? ना, ऐसा कुछ नहीं, पसीना ही है। अच्छा। क्योंकि रुमाल से, सूती रुमाल से आप जय बार पोंछेंगे तो बाद में आपको पसीना मिलेगा। अच्छा। हाँ, पसीना आज भी बहता है। लोगों के इस विश्वास से हम हैरत में थे। आज के युग में शिवलिंग से पसीना निकलने के दावे पर भरोसा करना मुश्किल है। हमने रास्ते में दूसरे लोगों से भी उस शिव धाम को लेकर पड़ताल की, लेकिन हम उस समय चौंक गए जब हमें यह मालूम चला कि उस चमत्कारी मंदिर के पास ही एक पाताल गंगा बहती है, जिसकी कहानी भी शिव की उसी पौराणिक कथा से जुड़ी है। समुद्र मंथन के पश्चात भगवान शिव ने विषपान किया, वो हिमालय गए, हिमालय में उन्हें शांति नहीं मिली और इधर उधर भटकते रहे। तब उन्होंने विष्णु की प्रार्थना की। विष्णु ने उन्हें बताया कि कालिंजर में एक किला है, दुर्ग, स्वर्गारोहण कुंड है, वहाँ जाकर के आप बैठिए, वहाँ आपको शांति मिलेगी। तब वो वहाँ से चल कर के कालिंजर आए और कालिंजर में सर्वप्रथम शिवशर गंगा नाम का एक तालाब है, जिसे शिवशर इसलिए कहते हैं कि शिव माने शंकर जी होता, सर माने पसीना होता। वहाँ वो बैठे, वहाँ पर एक कुटिया बनी हुई है, उसमें उनका स्थान बना हुआ है। इसके बाद वो बनखंडेश्वर आए और बनखंडेश्वर में उन्होंने विश्राम किया और बनखंडेश्वर से चल करके पाताल गंगा के रास्ते से होते हुए यहाँ ऊपर दुर्ग में आकर के और यहाँ विराजमान हो गए। ये वो लोग हैं जो कालिंजर से जुड़ी पौराणिक कथाओं पर शोध कर रहे हैं और इनके मुताबिक पाताल गंगा ही वो नदी है जिसमें विष की जलन से राहत के लिए शिव शंकर के डुबकी लगाने का दावा किया जाता है। कहानी के मुताबिक महादेव ने पहले उस पाताल गंगा में डुबकी लगाई, फिर उस गुफा में जाकर विराजमान हुए जहां उस अद्भुत शिवलिंग के होने का दावा किया जाता है, जिसके कंठ से आज भी पसीना निकलता है। हमने भी तय किया कि पहले उस पाताल गंगा की पड़ताल करेंगे, फिर उस शिवलिंग की तलाश करेंगे। कालिंजर में जमीन से 70 फीट नीचे पाताल गंगा मौजूद है। मान्यता है कि शिव जी के विष की गर्मी को ठंडा कर पाताल गंगा पाताल में समा गई। लोगों का दावा है कि उसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं।
इस दावे में कितनी हकीकत है, उसके लिए हमें पाताल गंगा की तरफ रुख करना होगा। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं था जितना हम समझ रहे थे। वहाँ जाने से खतरा है। आप सीता कुंड तक जा सकते हैं, पाताल गंगा मत जाइए। वहाँ कुछ जानवर रहते हैं, घोंसे रहते हैं, सांप बिच्छू, वहाँ जाने से खतरा है। पाताल गंगा जाने से मैं तो आपको मना कर रहा हूँ। आप सीता कुंड तक जा सकते हैं, सीता क्षेत्र देख सकते हैं, लेकिन पाताल गंगा मत जाइए। कम से कम 2, 4, 6, 10 आदमी हो चाहे तो सही है, उजेला हो उनके साथ, और अगर अकेले वहाँ जाने लायक नहीं है। यानी पाताल गंगा जाने का रास्ता बेहद खतरनाक है। फिर भी हम इस खतरे को उठाएंगे ताकि उस अद्भुत शिवलिंग की सच्चाई सामने आ सके, जिसके बारे में कहा जाता है कि उससे आज भी पसीना निकलता है। हम केवल इस बात की तस्दीक करना चाहते थे कि कहीं उस शिवलिंग के चमत्कार की जड़ में ये पाताल गंगा तो नहीं है। जंगल और पहाड़ी रास्तों से हमने कई किलोमीटर का सफर तय किया है और आगे का रास्ता अभी इन्हीं घने जंगल के बीच से गुजरता है और ये रास्ता बेहद ही खतरनाक है। इसमें जंगली जानवर भी हो सकते हैं, सांप और बिच्छू भी हो सकते हैं, लेकिन पाताल गंगा तक का जो सफर है हमें इन्हीं घने जंगलों के बीच से ही जाना होगा और पाताल गंगा की तरफ हम अब रुख करते हैं। यहां से आगे रास्ता नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि पत्थरों और झाड़ियों में खुद रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना था। आगे खतरा ज्यादा था, लिहाजा हमें अपनी टीम भी बड़ी करनी पड़ी। घने और खतरनाक जंगल के बीच अकेले जाना मुमकिन नहीं है मेरे लिए और मेरी टीम के लिए, लेकिन उसके लिए हमें कुछ लोगों की मदद लेनी पड़ी है। कुछ यहाँ के लोकल्स हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, आलोक निगम हमारे सहयोगी, 2 गाइड हैं और ये बबलू हैं। हाथों में डंडे हैं। ये एक रस्सी है, आप देख सकते हैं कि एक मोटी रस्सी है, यानी पाताल गंगा के अंदर जो 70 फुट गहराई के अंदर जब जाना होगा तो इस रस्सी की मदद हम लेंगे। और बोतल है, पानी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन होगी, वहाँ पर सांस दम घुटेगा और उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। डंडे हैं क्योंकि जंगली जानवर भी हैं, जहरीले सांप और बिच्छू भी रास्ते में हमें मिल सकते हैं। तो बबलू से बात करते हैं। बबलू, हम अंदर जाना चाहते हैं पाताल गंगा के, तो क्या जाना सही रहेगा? नहीं सर, जाना सही नहीं रहेगा। बहुत खतरनाक, बहुत रास्ता खराब ना रास्ता है और जितने जीव जंतु संग्रह की भयानक है। हम लोग नहीं जा सकते, यदि अपनी प्राण की निछावर करके ही वहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि आज तक जो गया है फिर रिटर्न दोबारा बैक होके नहीं आया है। वहाँ जंगली जानवरों में सर चीता है जो गुलदार होता है 9 फीट का, भालू हैं, सर्प हैं, बहुत बड़े बड़े सर्प हैं। हम लोग नहीं जा सकते, इतना डरावना है वहाँ की सर। एक तो पहली बात, लकड़ी पकड़ पकड़ के पेड़ वृक्षों को, जैसे विजय सार की लकड़ी लगी उसको पकड़ के नीचे जाना होगा, और इतना डरावना है कि कोई भी ऊपर से कंक्रीट गिर सकती है, तुरंत प्राण पखारू उड़ सकते हैं, क्योंकि 120 सीढ़ियाँ हैं। मैं आज तक गया नहीं हूँ एक्चुअली, यदि आप कह रहे हैं तो मैं वहाँ तक जा सकता हूँ, लेकिन वो भी अपनी प्राण के न्यौछावर करने के उपरांत। बहुत ही मुश्किल है अंदर तक जाना और 70 फीट गहराई है और इन रस्सियों के जरिए और तमाम जो इक्विपमेंट है उसका हम सहारा लेकर अंदर जाने की कोशिश करेंगे कि हम, हालांकि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनका यही कहना है कि उसके बारे में यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि खतरनाक जगह है। जो लोग आते हैं शिव मंदिर तक जाते हैं घूम के, इसके बाद आगे चले जाते हैं, लेकिन अब ये जो तमाम लोग हैं इनकी मदद से हम पाताल गंगा की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं पाताल गंगा की तरफ। हमने जब से पाताल गंगा जाने का फैसला किया तब से हमें 2 बार चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन हमने ठान लिया था कि उस पाताल गंगा का पता लगाकर ही दम लेंगे। क्या पौराणिक कथाओं में दर्ज वो नदी आज भी मौजूद है जिसको लेकर दावा किया जाता है कि विष की जलन से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव ने उसमें डुबकी लगाई थी? हमारी टीम लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। खतरों के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इन झाड़ियों में सबसे ज्यादा खतरा सांप और बिच्छू का था, इसलिए हमारी नजर सामने कम नीचे ज्यादा थी और इसी होशियारी ने हमारे एक साथी की जान बचा ली। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? सर्फ है सर, इधर काला सर्फ है, सर्फ काला सर्फ। कहाँ पे? ये इधर पर सर, देखिए ये उधर गया, उधर गया। हम सांपों के इलाके में चल रहे थे। यहाँ
किसी भी चूक का मतलब मौत है। कैसे भी करके हम घनी झाड़ियों से बाहर निकले, तब कहीं जाकर जान में जान आई। घने जंगलों से तो थोड़ा सा हम बाहर निकल गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ खतरा हमारे लिए यह है कि यहाँ पर सैकड़ों फीट गहरी खाई है और हमारे साथ में जो लोग हैं वो बेहद संभल कर आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा खतरा है यहाँ पर। सुरक्षा के लिए मैंने एक लाठी भी हाथों में लिया है और रस्सी भी है, सुरक्षा कर्मी भी हैं, लेकिन इसके बावजूद खतरा हर पल हर कदम पर है। तो चलते हैं आगे, अपने सफर को जारी रखते हैं। घनी झाड़ियों के साथ बड़े बड़े पत्थर भी हमारी राह में रोड़े बन चुके थे। पहले सांप और अब पत्थरों से संभल कर चलना था। कई मोड़ पर तो जिंदगी और मौत के बीच फासला 1 इंच से भी कम था। हम आगे तो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन मंजिल का पता नहीं था। इन जंगलों में पाताल गंगा किधर है, जमीन के किस कोने में बह रही है, हमें कुछ नहीं मालूम था। रास्ता बताने के लिए केवल एक गाइड था जो काफी डरा हुआ था और इस इलाके में कभी नहीं आया था। क्या इन खतरों के बीच हम पाताल गंगा पहुंच पाएंगे? क्या उस नदी को पहली बार टीवी कैमरे में कैद कर पाएंगे जहां महादेव के डुबकी लगाने का दावा किया जाता है? क्या आज उस चमत्कारी शिवलिंग से पसीना निकलने वाले रहस्य से पर्दा उठ पाएगा? आधी हकीकत आधा फसाना। शिव के उस अद्भुत धाम की खोज में अब पाताल गंगा का रहस्य भी जुड़ चुका था। पौराणिक कथा के मुताबिक पाताल गंगा ही वो नदी है जिसमें विष की गर्मी से निजात पाने के लिए भगवान शिव ने डुबकी लगाई थी। पुराणों में लिखा है कि भगवान शिव के नहाने के बाद वो नदी पाताल में समा गई। लोगों ने बताया कि जमीन से सैकड़ों फीट नीचे उस रहस्यमयी नदी के निशान आज भी मिलते हैं। सोचा महादेव के उस मंदिर की पड़ताल बाद में करेंगे, शुरुआत पाताल गंगा के उस मुश्किल सफर से करते हैं, क्योंकि पाताल गंगा का सच पता लग गया तो महादेव के उस रहस्य को सुलझाना बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन इस रास्ते में एक बड़ी मुश्किल सामने थी। वो ये कि इससे पहले कुछ गिने चुने इंसानों को छोड़कर आज तक कोई भी जमीन की उस गहराई में दाखिल नहीं हुआ था। शंकर जी गंगा गए ठंडक के लिए, ठंडक की तलाश में गए, तो वहाँ देखा उन्होंने कि काफ़ी गहराई में ठंडी जगह है। वो पाताल गंगा ठंडी जगह है, गहराई में है। वहाँ पर है जल, तो वहाँ पर रहे काफ़ी दिन, वहाँ समय तक रहे वहाँ। इस गुफा का जो कनेक्शन है वो रामायण से मिलता है। बताया जाता है कि ये जो गुफा है छोटी सी, वो सीता सेज है, यानी कि सीता जी इसी जगह पर विश्राम करती थी। ये सीता कुंड है। सीता कुंड पे सीता मैया इस पे स्नान करती थी। भगवान शिव जब से विराजे तब से उनके गले से पसीना निकलता रहता है। सूखा कितना भी पड़ जाए, लेकिन उनके गले से पसीना निकलना बंद नहीं होता। क्या उस शिवलिंग से वाकई पसीना निकलता होगा जैसा दावा किया जाता है? इसकी पड़ताल हम आगे करेंगे। फिलहाल तो हम उस पाताल गंगा की तलाश में थे जिसमें विष की तपिश से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के डुबकी लगाने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि उस जगह पर रामायण से जुड़ी निशानियां भी मिलती हैं। हमें लगा कि पाताल गंगा का उस चमत्कारी शिवलिंग से कोई ना कोई नाता जरूर होगा, जिसकी तलाश में हम खतरों के बीच आगे बढ़ते जा रहे थे। सांप बिच्छुओं के खौफ के बीच हम एक खतरे को बिल्कुल भूल गए थे, जिसका खमियाजा हमें जल्द ही भुगतना पड़ा। हमारा एक साथी खतरनाक गड्ढे में गिर गया। अरे भाई साहब आओ। चोट लगने से हमारे गाइड बबलू बेहोश हो गए। यह हादसा हमारे लिए एक सबक था, जिसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़े। थकान से हालत खराब थी, कदम थमने लगे थे।
कई किलोमीटर तक हम इसी तरीके से पैदल जंगल के बीच से पहाड़ियों से आ चुके हैं और सांस भी फूल रही है। काफ़ी ज़्यादा दम घुट रहा है क्योंकि रास्ता बेहद ही खतरनाक है। इस बीच में हमें सांप भी मिला और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते हैं। पाताल गंगा कहां मिलेगी, कब मिलेगी, इस सवाल के जवाब के लिए हम आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद पथरीले रास्तों ने हमारे सामने सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। कई किलोमीटर तक हम पैदल चल चुके हैं और इसके आगे एक बड़ा पत्थर है, लेकिन बेहद ही चिकना है और अगर हम थोड़ा सा भी फिसले तो गहरी खाई में भी गिर सकते हैं। और ऐसे में अब हमें रस्सी का सहारा लेना होगा और रस्सी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। फिर रस्सी की मदद से इस बड़े पत्थर को पार करने की तैयारी शुरू हुई। बेहद मुश्किल है नीचे उतरना, लेकिन इस रस्सी के सहारे हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आगे अब पाताल गंगा की तरफ रास्ता जाता है। बिल्कुल नज़दीक हम पहुँच चुके हैं और आगे का सफ़र और भी ज़्यादा खतरनाक है। तभी हमारे सामने एक गुफा दिखाई दी। हमें बताया गया कि इस गुफा को ही सीता सेज कहते हैं। मान्यता के मुताबिक राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के कुछ दिन यहां भी काटे थे। वैसे तो ये एक गुफा ही थी, लेकिन शक्ल एक कमरे जैसी थी। पत्थर का बना एक छोटा सा प्रवेश द्वार था। बाहर कलाकृतियों की सजावट थी। कालिंजर के अंदर ही सीता सेज का भी दावा किया जाता है और जिस जगह पर मैं बैठा हूँ मेरे दाईं तरफ यही वो गुफा है, छोटी सी गुफा है और उसके अंदर सीता जी विश्राम किया करती थी। इस तरीके का जिक्र है, इस तरीके का दावा है और अंदर हम जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। दरवाजा बेहद छोटा है जिससे मुश्किल से निकला जा सकता है। अंदर का नजारा एक छोटे से कमरे नुमा था। पत्थर का बिस्तर था और पत्थर का ही तकिया। सामान रखने के लिए छोटी छोटी जगह भी बनी हुई थी। हम इस समय एक छोटी सी गुफा के अंदर हैं और इस गुफा का जो कनेक्शन है वो रामायण से मिलता है। बताया जाता है कि ये जो गुफा है छोटी सी वो सीता सेज है, यानी कि सीता जी इसी जगह पर विश्राम करती थी। और यहाँ पर एक देखिए बेड नुमा ये पत्थर है और यही विश्राम स्थल कहा जाता है। ये इस तरीके का दावा किया जाता है। और ये देखिए बिल्कुल तकिया है। दोनों ही पत्थर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये बाकायदा जिस तरीके से तकिया होती है वही पत्थर की तकिया है। दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अलमारी है, 2 अलमारियाँ हैं छोटी छोटी और यहाँ पर सामान रखा जाता था। जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर सामान रखा जाता था। 2 ताखें हैं, तो एक छोटी सी जगह है और यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर सीता जी निवास करती थी। वहीं पास में सीता कुंड के बारे में पता चला, जो जमीन से थोड़ा अंदर है। नीचे एक छोटा सा तालाब था जिसके बारे में कहा जाता है कि इस कुंड को सीता जी इस्तेमाल करती थी। हम लोगों की मान्यता अनुसार, पौराणिक महत्व के अनुसार ये सीता कुंड है। सीता कुंड पे सीता मैया इस पे स्नान करती थीं
और इसका पानी ले जा कर के आस्था के अनुसार हम लोग जो क्षेत्रीय लोग आते हैं, हमारे पर्यटक आते हैं, वो शिव जी को इसका जलाभिषेक करते हैं। ये मिनरल वाटर पानी है सर। इसका पानी पीने से सर डाइजेस्टिव गैस की शिकायत जो होती है सर आज भी ठीक होती है। क्षेत्रीय लोग इधर से हमारे दिल्ली लखनऊ तक के पानी लोग ले जाते हैं। पहाड़ों से मिनरल वाटर निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर साल सूखे की मार झेलने वाले बुंदेलखंड में इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता, ये बात हैरत में डालती है। इसका पानी सर कभी भी सूखा नहीं है सर। 5 फीट पानी सूख जाता है, फिर इसके बाद पूरा 125 फुट तक भरा रहता है। लोग इस पे कई लोग आते हैं, इसे रिसर्च भी किया गया है, वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार भी रिसर्च भी किया है। टीम आकर रिसर्च करती है कि पानी आता कहाँ से, पानी चला कहाँ जाता, सूखता क्यों नहीं है। इस पर कई बार रिसर्च हुआ मगर पानी का पता नहीं चले। अनंत जल है, सूखा कभी नहीं, हम लोगों की आस्था है। सीता सेज और सीता कुंड से जुड़ी कहानियां रोचक हैं, लेकिन यह महज मान्यता है जिसकी कोई पुष्टि नहीं होती। हमारी ज्यादा दिलचस्पी उस पाताल गंगा में थी जिसमें शिव के नहाने का दावा किया जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद हम पाताल गंगा के मुहाने पर थे। हम पाताल गंगा के मुहाने तक पहुंच चुके हैं और यहीं से शुरू होती है पाताल गंगा। लगभग 70 फीट गहरी है, बेहद खतरनाक है और आगे का सफर सिर्फ 4 लोग करेंगे। कैमरा पर्सन प्रणय दास, मैं और 2 लोग और। यहाँ पर 2 सुरक्षाकर्मी मौजूद होंगे कि हो सकता है कि जानवर अटैक कर सकते हैं और जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इन रस्सियों के सहारे हम पाताल गंगा के अंदर जाएंगे। बेहद खतरनाक सफर है, लेकिन फिर भी हम इस सफर को तय करेंगे। पाताल गंगा के मुहाने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे हमें किन रास्तों से गुजरना है। हम रस्सी की मदद से अंदर जाने लगे। आगे बेहद तंग और घुटन भरा रास्ता था। इन संकरे रास्तों पर बहुत संभल कर कदम रखने थे, लेकिन अंदर चमगादड़ों की फौज देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जगह जगह पर इस तरीके के चमगादड़ नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में। और दूसरे जो जंगली जानवर हैं खतरनाक, वो भी हो सकते हैं इस गुफा के अंदर, यानी कि खतरा हर पल यहाँ पर है। और बड़े बड़े पत्थर भी नज़र आ रहे होंगे कि कोई पत्थर अगर सरक जाए तो हड्डियों का चूरा भी नहीं मिलेगा। तो बेहद मुश्किल है यह सफ़र, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। करीब 30 फीट नीचे उतरने के बाद सीढ़ियां मिली जो नीचे बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे थकान हावी होती जा रही थी। 40 फीट की गहराई तक हम पहुंच चुके हैं इस रस्सी के सहारे। ये पाताल गंगा काफ़ी गहरी है और हमें बताया गया था कि 70 फीट गहरी है, लेकिन अभी तक पता नहीं कि आगे कितनी और भी ज़्यादा गहराई है। रास्ते में आप देख सकते हैं कि इस तरीके की डिज़ाइन है, एक कलाकृतियाँ बनी हुई है। और ये आप देख सकते हैं कि ये आलमारी नुमा भी बना हुआ है। और आगे हम फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितनी ज़्यादा गहराई है और किन मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ेगा। सफोकेशन काफ़ी ज़्यादा है, सांस फूल रही है। हम नीचे उतरते जा रहे थे, लेकिन सीढ़ियों का दूसरा छोर नजर नहीं आ रहा था। आगे घुप अंधेरा था। मुझे अब कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसके आगे कैमरे की लाइट का सहारा लेना पड़ेगा, वरना कोई जानवर भी आगे हो सकता है, जहरीला सांप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गहरी खाई में पैर पड़ सकता है, यानी खतरा बेहद है। और आगे अब हमें कैमरे की ही लाइट का सहारा लेना पड़ेगा। अंधेरे में आगे बढ़ने में डर लग रहा था, बार बार कदम थम भी जा रहे थे। फिर भी हम आगे बढ़ते गए और हमारी मेहनत रंग लाई। करीब 150 फीट गहराई में पहुंचने के बाद पाताल गंगा हमारे सामने थी। घुप अंधेरे में कैमरे की लाइट ही एकमात्र रोशनी थी।
पाताल गंगा का पानी थमा हुआ था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक हम उस जगह पर थे जहां विष के ताप को कम करने के लिए महादेव ने स्नान किया था। आखिरकार हम पाताल गंगा तक पहुंच चुके हैं। बेहद खतरनाक, खौफनाक और डरावना ये सफ़र था। रस्सी के सहारे हम किसी तरह यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके आगे अब अनंत जल है। सफोकेशन बेहद है, लगातार पसीना निकल रहा है, सांस भी रुक रही है। सांस लेना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ज़मीन की सतह से काफ़ी गहराई में हम इस समय मौजूद हैं। बबलू हैं जो इस किले के बारे में, यहाँ के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं, गाइड हैं, उनसे हम बात करते हैं। बबलू बताइए कि आगे काफ़ी गहराई होगी ये पानी? सर मैं एक तो पहली बार आप लोगों के साथ जान जोखिम में डाल के आप लोगों के साथ आया हूँ। आज तक 20 वर्ष हो गए मुझे गाइडलाइन से करते हुए, आज तक कभी मैं यहाँ आ नहीं पाया, लेकिन आप लोगों के द्वारा रस्सी के सहारे आया हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ, सृष्टि की रचना हुई थी, भगवान शिव ने विष ग्रहण किया था, तो यही कुंड है, यहीं पर उनको शांति मिली थी। जब से ये जो जल है पूरा काली, देखिए बिल्कुल निश्चित जल रहता है और ये जल किसी पर हर तरह शुद्ध रहता है, इस पर कोई कीटाणु नहीं मिलेंगे। और भगवान शिव ने विष ग्रहण करने के बाद यहीं उनको शांति मिली थी। और यही जो एक पूरा राख कट के बना हुआ है स्वर्गारोहण, ये पाताल गंगा है सर। और ये इसकी कोई थाह नहीं, आज तक कोई यहाँ पर आ नहीं पाया और ये पता नहीं कि कितनी गहराई है। सफोकेशन बेहद है और यहाँ के बाद काफ़ी, जैसा कि ये कह रहे हैं कि गहराई भी है और जानवर भी हो सकते हैं, पानी के सांप भी हो सकते हैं जहरीले, क्योंकि गुफा है, गहराई बेहद है, छिपने का स्थान है और ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी पानी के अंदर कोई हलचल दिखी। देखिए बुलबुले उठता है। बुलबुले उठने लगे। ऐसा तभी होता है जब अंदर की कोई चीज पानी के बाहर आ रही हो। आइए। हमने वहां से निकलने में ही भलाई समझी। पाताल गंगा तक पहुंचना जितना मुश्किल था उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल अब ऊपर जाना है, क्योंकि काफ़ी गहराई में हम पहुंच चुके थे। पाताल गंगा तक हम पहुंच चुके थे और अब ऊपर हम जा रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसी रस्सी की मदद ले रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इससे हमें मदद मिल रही है। पाताल गंगा के बारे में जो कुछ हमें बताया गया था और जो कुछ हम सोचकर अंदर गए थे उससे कहीं ज़्यादा मुश्किलों और डरावना ये सफ़र रहा। हमारी कोशिश थी कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, क्योंकि तमाम लोग कालिंजर आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं है। डूबते सूरज ने हमारे कदमों को रोक दिया और हम सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही हम कालिंजर शहर से उस दुर्ग की तरफ बढ़े जहां वो चमत्कारी शिवलिंग है जिससे पसीना निकलने का दावा किया जाता है। एकदम आश्चर्य की चीज़ है। हम तो जीवन भर से देख रहे हैं, हम तो कालिंजर में के लिए बहुत जीवन भर से काम कर रहे हैं और ऐसा फिनोमेना हमने कहीं नहीं देखा है। तमाम आए लोग, तमाम इसके लिए जांच के लिए तमाम लोग आए, देखा इन्होंने, पूछा कहीं से हो, 1 घंटे बाद पूछा, कई बार पूछा, लगातार कांस्टेंट निकलता है। क्योंकि वही है शंकर जी का, कि शंकर जी की महिमा है कि उन्होंने अपने को लगातार ठंडक बनाए रख लिए, लगातार ठंडक बनाए रखने के लिए उन्होंने ये किया और वही चल रहा है। आज इन्हीं दावों की पड़ताल का दिन था। एक सदियों पुरानी अनसुलझी पहेली को आज सुलझाना था। कालिंजर किले की तरफ जाते हुए हमारे दिमाग में कई सवाल थे। क्या वाकई उस शिवलिंग से पसीना निकलता है या किसी भूगर्भीय हलचल के असर से पानी बहता है,
या कोई और रहस्य ऊपर किले में हमारा इंतजार कर रहा है? ऐतिहासिक इमारतें दिखते ही एहसास हो गया कि हम कालिंजर किले की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। किले के अंदर जाने के बाद हमें नीलकंठ मंदिर का पहला बोर्ड दिखा, जहां से अब पैदल ही आगे बढ़ना था। अब यहां करीब 800 फीट ऊंची चढ़ाई है। इन सीढ़ियों से चढ़ाई करने के बाद सबसे ऊपर कालिंजर का किला है, जिसके अंदर है वो नीलकंठेश्वर मंदिर का चमत्कारी शिवलिंग। बादा में जमीन से 800 फीट ऊंची पहाड़ियों पर बना है कालिंजर का किला। कालिंजर दुर्ग को कोई चमत्कार कहता है तो कोई तिलस्म करार देता है। यही वजह है कि कदम खुद ब खुद पहाड़ियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बीच में पड़ता है वनखंडेश्वर शिव मंदिर। इस मंदिर में एक भव्य शिवलिंग है। मान्यता है कि विषपान के बाद भगवान शंकर जब कालिंजर के पहाड़ पर पहुंचे तो सबसे पहले इस जगह पर उन्होंने आराम किया, जिसके बाद इस जगह का नाम पड़ गया बलखंडेश्वर मंदिर। लेकिन हमारी मंजिल अभी इससे और ऊपर थी। ऊपर पहुंचे तो हमारे सामने एक भव्य किला खड़ा था। इस किले पर अंतिम शासन छत्रसाल का था। 1812 में कालिंजर के किले पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। किले के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं और यही वजह है कि यह अंत तक अपराजेय बना रहा। यहां की अद्भुत कलाकृतियां और इस किले की बनावट किसी को भी आकर्षित कर लेती है। लेकिन कालिंजर के किले का नाम कभी तंत्र मंत्र से भी जुड़ता था। यही वजह है कि यहां पर खौफ की कहानियां भी गूंजती हैं। देवी देवता और जितनी जीव आत्माएं हैं सब हैं, तो उन्हीं की आवाज़ें कभी कभी रात में जब ड्यूटी में रहते हैं तो कभी ऐसा अनुभव होता है कि आवाज़ आ रही है। तो उस तरह की आवाज़ें कई प्रकार की हमको जो समझ में आती हैं, सुनाई देती हैं कि आवाज़ आ रही है ऐसे, लेकिन समझ में नहीं आता कि किस जगह से ये आवाज़ आ रही है। कैसी आवाज़ किसी तरह जैसे शेर दहाड़ता है उस तरह हल्की आवाज़ आती है। और जो है उसके बाद जैसे कोई कूद रहा हो घम घम उस तरह की आवाज़ है। और ऐसे महल में भी आवाज़ें आती हैं कहीं कहीं पे, जैसे रात में लेट के सो जाए तो चांटा भी कहीं कहीं पे दो दफे ऐसा हुआ है कि लगे हुए हैं। और उसके बाद जब देखा तो वहाँ कुछ नहीं दिखा दी। खौफ की ये कहानी हमारे लिए नई थी। कालिंजर किले के अंदर किसी साए या अनजानी शक्ति के बारे में हमें किसी ने नहीं बताया था। अब खुद यहाँ का चौकीदार बता रहा है कि उस अनजानी शक्ति ने उसे चांटा मारा था। अब हम इस पसोपेश में पड़ गए कि इस कहानी पर विश्वास करें या नहीं। लेकिन कालिंजर का यह किला वाकई विशाल और बेहद मजबूत मालूम होता है। लेकिन हमारी दिलचस्पी किले के रहस्य में बिल्कुल नहीं थी। हम उस चमत्कारी शिवलिंग को देखना चाहते थे, जिससे आज भी पसीना निकलने का दावा किया जाता है। वो शिवलिंग किले के अंदर ही मौजूद नीलकंठ मंदिर में है। लिहाजा हमारे कदम मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के अंदर जाने पर हमने जो देखा उस पर भरोसा करना मुश्किल था। उसे देखकर हम चकित रह गए। आखिर ऐसा क्या था इस नीलकंठ मंदिर के अंदर? हम अब भी ये मानकर चल रहे थे कि शिवलिंग के कंठ से पसीना निकलने वाली बात जरूर कोई भ्रम होगा, लेकिन इस शिवधाम से जुड़ी रहस्यमयी कहानियों ने हमें चौंका कर रख दिया था। इन कहानियों में कितनी हकीकत है, कितना फसाना, इसकी पड़ताल हमें अब करनी थी। माना जाता है कि वो शिवलिंग समुद्र मंथन काल का है, यानी हजारों साल पुराना, जहां पूजा करने भगवान राम भी आए थे और पांडव भी। कहते हैं कि सबसे बड़ा शिव भक्त रावण भी इस धाम में अपने कदम रख चुका है।
जिस शिवलिंग के साथ इतनी सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं वो आखिर कैसा होगा? अब इन सारे रहस्यों से पर्दा उठने जा रहा था। हम उस चमत्कारी शिवलिंग के बेहद करीब थे जिसमें आज भी पसीना निकलने का दावा किया जाता है। मंदिर के अंदर जाते समय हमारी उत्सुकता चरम पर थी। चंद पलों में ही हम मंदिर के अंदर थे, लेकिन अंदर का नजारा देखकर हम चौंक पड़े। अंदर कोई शिवलिंग नहीं बल्कि एक विशाल मूर्त थी। हां, उसका आकार जरूर शिवलिंग जैसा था। महादेव की यह मूर्त अद्भुत थी, अलौकिक थी। ऐसा हम पहली बार देख रहे थे। कहने को तो यह शिवलिंग था, लेकिन ध्यान से देखें तो इसका पूरा आकार महादेव के सिर के समान था। सबसे ऊपर जटा, लंबा चेहरा, नाक, मुंह, फिर गला, और उसी गले वाले हिस्से से लगातार पानी बह रहा था। मान्यता है कि यह पसीना है जो पौराणिक कथा के मुताबिक शिव के कंठ में रुके विष की गर्मी से निकलता है। मुख्य शिवलिंग के बगल में एक और मूर्त थी जिसे शंकर पुत्र कार्तिकेय से जोड़ा जाता है, और कार्तिकेय के बगल में मां पार्वती की मूर्ति थी। बुंदेलखंड सूखे की वजह से जाना जाता है। सूखा कितना भी भयंकर पड़े, लेकिन इस शिवलिंग से पानी, जिसको पसीना रिसने का दावा किया जा रहा है, वो रिसना कभी बंद नहीं होता और सैकड़ों साल से ऐसे ही रिसाव हो रहा है। ये रिसाव कैसे हो रहा है और कहां से हो रहा है, इसका स्रोत क्या है, ये अभी भी अबूझ पहेली की तरह है। हमने ध्यान से देखा, शिवलिंग के ऊपर का हिस्सा भी गीला था, लेकिन नीचे गले वाले हिस्से से पानी तेजी से बह रहा था। अगर आप शिवलिंग को दूर से देखेंगे तो फर्क साफ समझ में आएगा। गले वाला हिस्सा ऊपर के हिस्से के मुकाबले ज्यादा गीला दिखाई देता है। ये जब विष का पान किया है, वही ज्वाला की हल्का नहीं, वही गर्माहट निकल रहा है उनके शरीर से, नहीं ज्वाला, जहर का ज्वाला निकल रहा है, ये वही निकलता रहता है इनके। गले से ही निकलता है? गले से ही निकलता है। और यहाँ पर मुखार बिंद मूर्ति है। जैसे आप कोई चीज़ खा ले, मुंह बांधें, आ कर दें, वो ऐसी सीन है यहाँ पर। लिंग में मुखार बिंद मूर्ति है। सवाल यह था कि अगर ये पानी है तो ये निकल कहां से रहा है? आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है। पाताल गंगा भी यहां से काफी दूर है। इनके कंठ से पसीने की तरह पानी 12 महीने निकलता रहता है। आप चाहे जिस समय आए, चाहे जिस महीना में आए, बहुत पहुँचा गया, इसके बाद भी पानी नहीं रुका। पानी तो अपने आप निकलता ही रहता है। मैं 44 साल की उम्र है, हम जब से सुरता समार तो यही देखते चले आ रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल पानी नहीं निकला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। जून के महीना में, यहाँ गर्मी के महीना में, जब यहाँ अच्छी भयानक गर्मी पड़ती है, उस समय पानी निकलता रहता है जी। हाँ, पसीना ही। हमें इन सारे दावों की पड़ताल करनी थी। पानी का रिसाव कहां से हो रहा है और ये पानी है या पसीना? तब तक पूजा का वक्त हो गया। बताया गया कि पूजा के बाद हम पड़ताल कर सकते हैं। शिवलिंग से बहते पानी को लेकर लोगों में गहरी आस्था है। जो शरीर में आदमी लगाता है, इसमें आराम भी मिलता है, सुख चैन भी अपने आप को खुद महसूस होता है। और मैं 2 बार यहाँ आ चुका, तो मैं यही देखता हूँ क्योंकि यहाँ से पसीना बाहर मतलब हरदम निकलता है। पसीना कहें या कुछ भी कहें, इनसे पहली बात तो कष्ट कट जाते हैं, दूसरी बात जो सोच है आदमी की वो बदल जाती है और नए काम चालू हो जाते हैं। अब ये पसीना है या पानी, ये तो बाद में तय होगा। पहले हमें ये जानना था कि ये पानी आ कहां से रहा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये पूरी की पूरी जो शिवलिंग है वो इस समय सूखी पड़ी है, लेकिन शिवलिंग का जो ये वाला हिस्सा है जहां ये गला है,
इस जगह पर पूरी तरीके से रिसाव हो रहा है, गीला है। एक बार हम देखते हैं प्रैक्टिकल में इसको साफ करके, और उसके बाद देखते हैं कि कितनी देर बाद यहाँ पर रिसाव होता भी है या फिर नहीं होता है। तो एक बार ये कोशिश हम कर लेते हैं यहाँ पर। टिश्यू पेपर के बाद हमने शिवलिंग को कपड़े से भी पोंछा। जहाँ से ये रिसाव हो रहा है वहाँ पर हमने पहले टिश्यू से और इसके बाद फिर कपड़े से पूरी तरीके से साफ कर दिया, यानी कि इस समय ये सूखा हुआ है ये हिस्सा। और हम थोड़ी देर तक अब इंतज़ार करेंगे कि आखिर में रिसाव होता भी है या नहीं होता है। थोड़ी देर में शिवलिंग फिर गीला हो गया। ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पानी का रिसाव हो रहा है। ये हिस्सा सूखा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पूरी तरीके से इसको साफ कर दिया था, लेकिन यहाँ पर लगातार रिसाव हो रहा है और रिसना बंद नहीं हो रहा है। ये पूरी तरीके से अब गीला हो रहा है और थोड़ी देर बाद ये पूरा जो हिस्सा है, जैसा कि दावा किया जा रहा है, वो पूरा का पूरा गीला हो जाएगा। शिवलिंग का निचला हिस्सा फिर पानी से तरबतर हो गया। हम पहले परीक्षण में फेल रहे। हमने एक और कोशिश की। इस हिस्से को मैं पहले कपड़े से पोंछा, टिश्यू से पोंछा, और अब थोड़ा सा पंखा भी कर लेता हूँ कि हो सकता है कि कहीं पे पानी टपक रहा हो। और ये देख लेते हैं कि इसका क्या असर होता है, और थोड़ी देर बाद इंतज़ार करेंगे कि इसके बाद भी क्या रिसाव होता है या नहीं होता है। इस बार भी हमारे हाथ असफलता ही लगी। ये देखिए, पोंछने के बाद भी यहाँ पर गीला हो चुका है, यानी काफ़ी रिसाव हुआ है। 1 मिनट के अंदर ही ये अगर आप पोंछेंगे, साफ करेंगे और सुखाएंगे, उसके बाद 1 मिनट में ये पूरा हिस्सा गीला हो जाएगा। देखिए मेरे हाथ पूरी तरीके से गीले हो रहे हैं, यानी कि लगातार रिसाव इस हिस्से में हो रहा है। और ये दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों सालों से यही रिसाव हो रहा है यहाँ पर। ये शिवलिंग पहाड़ के ऊपरी हिस्से में एक किले में स्थापित है। यहाँ आंतरिक जल स्रोत वाला फॉर्मूला लागू करना थोड़ा मुश्किल है। फिर यह पानी कहां से आ रहा है, इस सवाल का जवाब फिलहाल हमें भी नहीं सूझ रहा था। इस हिस्से को साफ कर दिया, टिश्यू से साफ किया, कपड़े से साफ किया और पूरी तरीके से हवा करके इसको सुखाया भी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये हिस्सा आप देख सकते हैं कि दोबारा गीला हो चुका है, तर हो चुका है, यानी कि रिसाव लगातार इसमें हो रहा है। बूंदें लगातार टपक रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि दावा किया जा रहा है। और लेकिन है क्या चीज़ ये? पसीना है जिसका दावा किया जा रहा है, या फिर कुछ और है? इसके लिए हम इस जो शीशी का सहारा लेंगे। ये कांच की ट्रांसपेरेंट शीशी है और इसमें कुछ बूंदें इसमें भरेंगे और इसकी जांच कराएंगे। इसमें भरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो देखते हैं। इस हिस्से से लगातार रिसाव हो रहा है। हमने तमाम कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद जो दावे किए जा रहे हैं इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि लगातार रिसाव हो रहा है। लेकिन आखिर में ये क्या है, इसके लिए हमने इस शीशी का सहारा लिया। कुछ बूंदें हमने यहाँ पर इसमें भरी हैं और इसकी जांच हम कराएंगे कि आखिर में वाकई में जो दावा किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। पानी के सैंपल के साथ हम नीलकंठ मंदिर से निकल गए। उम्मीद थी कि सैंपल से जो नतीजे मिलेंगे उससे नीलकंठ मंदिर की सदियों पुरानी आस्था की पहेली सुलझ जाएगी। लेकिन लौटते वक्त बांदा में हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर BK गुप्ता से, जिनके तर्कों ने हमें एक रास्ता दिखाया। ऐसे जगह पे जो सोर्स पानी के निकलते हैं, जहाँ से भी हों, तो उसमें कहीं ना कहीं स्टोन एक जगह जॉइंट होते हैं। और अगर आप उसकी जगह को देखें, उस जगह को, तो वो काफ़ी डाउन पे है। ऊपर से काफ़ी बड़े पहाड़ हैं, काफ़ी पुराने पहाड़ हैं। तो इन पहाड़ों के बीच से जो नेचुरल वाटर है, चाहे वो हमारा कहीं से आ रहा हो पानी या बरसात का पानी कहीं इकट्ठा हो, तो वो धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन होते हुए, कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो पानी नीचे की तरफ डाउन होता है। तो जहाँ भी ओपनिंग उसकी मिलती है वो पानी वहाँ से फ्लो करता है, निकलता है। अब वो ऐसी मान्यता या धारणा है कि उस जगह से निकलता है जहाँ पे वो शिवलिंग बना हुआ है। नेचुरल ओपनिंग हो सकता है वहीं पे हो।
पहली नजर में डॉक्टर गुप्ता की बात सही लगी। नीलकंठ मंदिर भले ही पहाड़ के ऊपरी सिरे पर है, लेकिन उससे ऊपर भी लगे हुए कई सारे पहाड़ थे। हो सकता है उन ऊंचे पहाड़ों में कोई जल स्रोत हो और उसका ही पानी शिवलिंग से रिश्ता हो। दिल्ली में हमने एक वैज्ञानिक से मिलकर नीलकंठ मंदिर के शिवलिंग की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की। होता क्या है कि ये कंडेंसेशन एक प्रोसेस होती है। अगर मूर्ति कहीं का कोई भाग ठंडा है और मॉइस्चर ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पानी की ड्रॉपलेट्स बूंदें जमने लगती हैं। तो ये या तो वो हो सकता है, या जैसे मैंने कहा मैजिक ट्रिक भी हो सकती है। जैसे कोई सॉल्ट्स आते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, डेलिक्वेसेंस सॉल्ट्स होते हैं, जिसका मतलब है कि मॉइस्चर में से बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करके वहाँ ड्रॉपलेट बना दें वो। तो इस तरह के बहुत से सॉल्ट्स हैं, साधारण नमक है, हनी है, कैल्शियम क्लोराइड है, जिंक सॉल्ट्स हैं, सोडियम नाइट्रेट है। इस तरह के अगर कोई लगा दिया जाए मूर्ति पे हल्के से भी, तब भी ये ड्रॉपलेट्स बनने लगती हैं। विज्ञान के तर्क अपनी जगह सही हैं। हो सकता है पहाड़ों के अंदर बहती जलधारा इस शिवलिंग से बाहर निकलती, जिसे चमत्कार का नाम दिया जा रहा है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त इलाके में पहाड़ों के अंदर भी किसी जलधारा का साल भर बहना मुश्किल है। नीलकंठ मंदिर और उससे काफी दूर बहती पाताल गंगा की कहानी आपस में जुड़ती कैसे है? और सबसे बड़ी बात, पौराणिक कथाओं और शिव पुराण में इस जगह का और इससे जुड़ी घटनाओं का जिक्र कैसे है? आस्था और तर्क के बीच जंग सदियों पुरानी है, जिसका आज तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। विज्ञान को मानने वालों के मुताबिक हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक सिद्धांत होता है, और आस्था के सामने झुकने वालों के लिए भगवान के नाम से बड़ा कुछ भी नहीं।